कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। हमारे इंडियन इन्वेस्टर को ये लगता है कि ये बाइनेंस का वेबसाइट बैन हो गया, प्ले स्टोर से हट गया, ऐप स्टोर से भी हट गया। उसके बाद MEX के अंदर भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद OKX के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। मैक्सिमम जो बड़े बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंज है इंटरनेशनल, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन जैसा कर दिया है। तो लोगों का ऐसा मानना है कि अगर सिज्जी अभी होते, CEO के ऊपर सिज्जी भैया होते तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, सिज्जी हो या कोई भी हो, इसका सोल्यूशन नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट उतनी ज़्यादा खतरनाक है, इसमें कोई हाथ नहीं डालेगा। अभी ये प्रॉब्लम हुआ है, उसका सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा टाइम जाने वाला है दोस्तों। इसलिए तो हमने बोला था कि जब तक चल रहा है अपना फंड्स को कोई और एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर लो जो गवर्नमेंट ने लिस्ट शेयर किया उनमें से नहीं है। तो लोगों ने निकाल लिया है, 90% लोगों ने निकाल लिया है, और 10% लोग ऐसे थे उसने थोड़ा भरोसा कर लिया। तो मैंने बार बार कहा है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर भरोसा ना करो, इसका सोल्यूशन ऐसे नहीं आएगा। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बताया है कि ये सभी एक्सचेंज कुछ गलत कर रहे हैं, हमें यूजर्स का डाटा चाहिए। तो एक्सचेंजों के पास डाटा ही नहीं है तो डाटा कैसे देंगे, डाटा नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो एक्सचेंज है रियल में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे तो उसका भांडा फूट जाएगा अगर रियल में वो आएगा। ऐसे एक्सचेंज आगे इतनी जल्दी नहीं आएंगे। और एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक हिस्टोरिकल बात याद आती है। आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, 11 मई 2022 के अंदर, यहाँ पर 2022 की बात करूँगा, तो कोइनबेज ने UPI पेमेंट सिस्टम है वो लॉन्च किया था इंडिया के अंदर। ये P2P के जमेले में हमें पढ़ना ही नहीं था, मतलब P2P का जमेला आता ही नहीं अगर इंडियन गवर्नमेंट इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देती। क्योंकि कोइनबेज खुद UPI पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया था। आप UPI की मदद से डिपॉजिट भी कर सकते थे, विड्रॉ भी कर सकते थे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती। बट यहाँ पर उसके CEO ने क्या कहा, कोइनबेज लाया तो था UPI पेमेंट इंडिया के लिए, बट RBI का उतना ज़्यादा प्रेशर था तो उसे सस्पेंड कर दिया। यहाँ पे साफ साफ बताया है कोइनबेज के CEO ने कि UPI पेमेंट सस्पेंड इसलिए हुआ है कि RBI ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर कर दिया। तो आप समझ रहे होंगे, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, UPI भी चल सकता है। हमारे इंडियन एक्सचेंज की बात नहीं है, इंटरनेशनल एक्सचेंज के अंदर भी UPI सपोर्ट हो सकता है। डायरेक्ट आप डिपॉजिट कर सकते हैं, P2P करना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप विड्रॉ कर सकते हैं, बट प्रेशर। अब आप समझ रहे होंगे। अब हम यहाँ पे कुछ और न्यूज़ अपडेट देखते हैं। आज के दिन के जो अपडेट है यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। पहले तो रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स का जो ट्रेंड चल रहा है, फिलहाल थोड़ा सा ट्रेंड ठंडा हुआ है, तो मैं भी आप कोशिश करें ट्विटर के अंदर जितने लोग वीडियो देख रहे हैं #रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स लिखे, और साथ ही साथ हमारे ट्विटर को ज्वाइन करें और हमें सपोर्ट करें। और जितने भी इन्फ्लुएंसर कोशिश कर रहे हैं क्रिप्टो टैक्स को रिड्यूस करवाने के लिए, उसे सपोर्ट करें। इस बार हो सकता है कि एटलीस्ट यहाँ पे टैक्स है वो उसमें सेटअप मिल जाए और कुछ टैक्स रिड्यूस हो जाए, कुछ TDS भी रिड्यूस हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे, रात के न्यूज़ आए थे फेडिलिटी के लिए SEC की तरफ से। इथेरियम ETF है, मार्च के लिए जो उसका डेडलाइन था उसे SEC ने डिले किया है। मतलब इथेरियम ETF की बात है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये मान रहे हैं कि बिटकॉइन का ETF है वो डिले हुआ है फेडिलिटी का। तो यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, फेडिलिटी का जो बिटकॉइन ETF है वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे कोशिश हो रही है इथेरियम ETF को अप्रूव करवाने के लिए। तो ये है डिले हुआ है, तो मैं भी थोड़ा वॉलेटिलिटी आया बिटकॉइन के अंदर, में भी थोड़ा वॉलेटिलिटी आया इथेरियम के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे तो इस मार्केट के मौके के अंदर ये जो किंग है ब्लैक रॉक हर बार जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है बिटकॉइन को खरीद रहा है। अभी 25,067 जो बिटकॉइन है वो होल्ड कर रहा है, ऑलरेडी खरीद चुका है $1.06 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन। मैं भी ऐसे धीरे धीरे ब्लैक रॉक खरीदेगा तो एक दिन माइक्रो स्ट्रेटजी को टक्कर दे देगा। 2 लाख 3 लाख बिटकॉइन ये होल्ड करेगा। इतनी तेज़ी से 25,000 से ज़्यादा बिटकॉइन ये ब्लैक रॉक के खरीद चुका है। मौका मिलेगा वहाँ पे खरीदेगा। मतलब लॉन्ग टर्म मार्केट अच्छा जाने वाला है, ये क्लियर कट है। 2024 एंड 2025 शुरू से एंड तक 1.5 साल तक मतलब मज़े मज़े है मार्केट के अंदर। फिर मार्केट के अंदर कुछ भी हो जाए, अभी आगे 2-3-4 महीने जो कि मौके भी मिलेंगे और मौके के फ़ायदे भी हम उठाएंगे। तो पैसेंस रखिए 5-6 महीने, उसके बाद मार्केट ओवरऑल अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन का प्राइस $41,350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल रात को देखा एक करेक्शन आया, 43 के आसपास चल रहा था, 41 के आसपास आ गया, मे भी $2,000 का करेक्शन आया। आपको ऑलरेडी वीडियो एंड अपडेट दिया था कि दोस्तों थोड़ा क्रिटिकल जोन है, थोड़ा पैसेंस रखे। ये यहाँ पे हुआ है ब्रेकडाउन, नीचे की सपोर्ट है वो ब्रेकडाउन हुई है, बट ये फेकआउट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं हमें यहाँ पर कुछ और दिखाया जा रहा हो, ये लोग एक कैंडल डालते तो ये नीचे बट दूसरा कैंडल अंदर चला जाए। तो यहाँ पे अभी और 1-2 दिन वेट करना है। बिटकॉइन का प्राइस ये सपोर्ट एरिया ले लेके बार बार बाउंस बैक हो रहा था, यहाँ पे हमें दिख रहा है ब्रेकडाउन, बट एक कैंडल
नो कन्फर्मेशन। अभी और 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा कि क्या इसे नीचे ही ट्रेड करता है। आज के दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कैंडल नीचे मारा और दूसरा कैंडल अंदर जाके घुस गया वापस, तो फिर अगेन इसके अंदर साइड पे जिस तरीके से रिएक्ट हो सकता है, फिर अगेन मार्केट गिर सकती है, फिर अगेन ऊपर जा सकती है, फिर अगेन गिर सकती है। मतलब अब यहाँ पे आपको नज़र रखनी है। 1-2 दिन यहाँ पे सस्टेन किया, मे बी एटलीस्ट 2 दिन सस्टेन किया 42,000 से नीचे नीचे, मतलब 41,500 के आसपास, तो क्लियर कट यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 2 दिन के बाद मार्केट धीरे धीरे करके $38,300 तक आ सकती है। तो मैंने यहाँ पे एक कंफर्मेशन आपको दिया दोस्तों, 2 दिन वेट करें, क्या यहाँ पे रीटेस्ट करके, अभी लग रहा है थोड़ा बाउंस बैक हुआ है, रीटेस्ट करके अगेन वापस घूमने की कोशिश करता है तो भी क्लियर कट $38,000। बट इसके अंदर अगर घुस गया ना तो मार्केट अगेन एक रैली करेगा, छोटा सा रैली $46,000 एंड $47,000 के आसपास। लक्ष्मण रेखा मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा है $42,300। यहाँ पे नजर रखी, इससे नीचे गया तो अगेन एक ट्राई हो सकती है, तो ध्यान रखना।